गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल स्कूली शिक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वैदिक गणित का पहला चैप्टर। तो इसमें एकाधिकन पूर्ण विधि से योग करना हम सीखेंगे। ये एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझना। 5 और 6 कितने होते हैं? 11। तो ये जो 11 हो गया, इसका जो ये एक है इधर दाही अंक है, इस एक को इसके पास वाले पर एकाधिक के रूप में रखते हैं। इस बिंदु को एकाधिक बोलते हैं। तो इस एक को हमने यहां रख दिया तो पीछे बच गया 1। 1 और 8 9, 9 और 9 18। इसी प्रकार इस 18 के एक को भी यहाँ एकाधिक के रूप में लगा देंगे और पीछे बच गया 8। अब 9 और 1 10, यहाँ 10 बन गया तो एकाधिक लगा दिया, सॉरी, फिर बच गया 0, 0 और 3 3, 3 और 1 4। इसी प्रकार यहाँ 9 1 10, तो यहाँ 10 बन गया। तो इस 10 का जो एक है इसको यह एकाधिक के रूप में रख देंगे। 0 और 9 9, 9 और 4 13। तो इस 13 के एकाधिक को भी यहाँ एक के रूप में रख देंगे। पीछे बच गया 3, 9 और 3 12। फिर वही इस एक को एकाधिक, पीछे बच गया 2। 7 और 1 8, 8 और 8 16। तो इस 16 का एक एकाधिक के रूप में, पीछे बच गया 6, 7, 7 और 5 12। तो ये एकाधिक, और इस बच गया 2, 2 और 1 3, और 8 और 3 11। तो इस एक को इधर रख देंगे एकाधिक के रूप में और ये बच गया 1। इसी प्रकार 3 और 1 4, 6 और 4 10। तो आगे कोई संख्या नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और उस 0 के ऊपर इस एकाधिक को रख देंगे। फिर 0 और 1 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 5 14। तो फिर वही 0 लगाया और एकाधिक कर दिया और ये पीछे बच गया 4। तो अब कितने एकाधिक हैं? 1 और 2, तो ये 2। इस प्रकार आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल। 4 और 5 9, 9 और 5 14। तो इस एक को इस एकाधिक के रूप में लिखना है और 4 और 0 4। इसी प्रकार 8 और 6 14। जहां भी 2 अंकों की संख्या बन जाती है उस एक को अगली इसी के पास वाली संख्या पर एकाधिक के रूप में लिख देना है और पीछे बची संख्या को आगे जोड़ते जाना है। 4 और 1 5 और 2 7 और 5 12। फिर एकाधिक को इधर और ये पीछे बच गया 2 0। ठीक है, 1 4 7 और 4 11। तो इस 11 के एक को एकाधिक, पीछे बच गया 1 और 1 2, 2 और 2 4। 8 और 2 10। तो यहाँ 10 हो गया। तो इस एक को यहाँ पर एकाधिक, पीछे बच गया 0, 0 और 1 1, 1 और 5 6 और 8 और 6 14। तो इस 14 के एक को यहाँ एकाधिक लगा देंगे और पीछे बच गया 4। 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 6 12। आगे संख्या नहीं है तो वही 0 लगाया और एकाधिक। तो पीछे कितना बच गया 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6। तो यहाँ एक एकाधिक है तो 1। इस प्रकार आपको समझ में आया होगा। तो प्रश्नावली 1.1 के ये 4 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। तो हम लेते हैं सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 5 और 7 12। तो यहाँ पर हो गया 12। अगर यहाँ 12 हो गया तो इस एक को मैंने क्या बताया था कि इसके जस्ट पास वाले पे हम एकाधिक के रूप में रख देंगे। पीछे बच गया 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 6 1 7, 1 8, 8 और 2 10। यहाँ बन गया 10। तो इस एकाधिक को कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे, और 0 और 4 4। अब 7 और 2 9, 9 और 1 10। यहाँ बन गया 10। तो इस एक को यहाँ
0 और 5 और यहाँ भी 10 बन गया तो ये 0। अब अगली 8 और एक 9, 9 और 3 यहाँ बन गया 12, 9 और 3 12। तो इस एक को यहाँ शिफ्ट कर देंगे 2, 9 और 2 11। तो फिर एक को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, पीछे बचा एक, एक और एक ही एकाधिक वाला कितने हो गए 2। अब 9 और एक 10, यहाँ बन गया 10, 10 बन गया तो 0 लगाएंगे, एकाधिक लगा देंगे, 0 बच गया, 0 और 6 6, एक 7, 8 7, यहाँ बन गया 15। तो 15 तो इसके सामने 0 लगाया और एकाधिक लगा दिया। फिर 5 और 6 11, तो यहाँ बन गया 11, तो 0 लगाया, फिर से एकाधिक लगा दिया और पीछे क्या बच गया 1। तो एकाधिक 1 2 और 3। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आ रहा होगा। 9 और 6 15, तो यहाँ कितना हो गया 15। तो इस एकाधिक एक को यहाँ एकाधिक के रूप में लिख देंगे 5, 8 और 5 13, यह हो गया 13। इस एकाधिक को लिख देंगे यहाँ पे और 3, 8 और 3 11, एकाधिक, पीछे कितना बच गया 1, 8 और एक 9, 9 8 17, 17 का एक इधर आ गया और 7 एक 8 7 15, 15 का एक इधर आ गया, 5 और 6 और 9 और 6 15, फिर इस 15 का एक इधर आ गया, पीछे कितना बच गया 5, 7 और एक 8 6 14, 14 का एक इधर, 4 और एक 5, 5 और 9, 9 और 5 14, 14 का एक इधर आ गया, 4 और एक 5, 7 और 5 12। तो इस 12 का एक इधर आ गया, पीछे कितना बच गया 2, 9 और एक 10, तो यहाँ बन गया 10, तो ये एकाधिक इधर चला गया, 0 7 8 8 6 14, तो एक इधर चला गया, 4 5 11, एक इधर चला गया, तो कितना हो गया 1। अब 1 और 8 9, 9 और 9 18, तो ये एकाधिक, 8 और एक 9, 9 और 7 16, 1 6 और एक 7 और 8 15, तो ये 1, पीछे कितना बच गया 5 और ये 3। तो अब तीसरा क्वेश्चन, 5 और 5 10, यहाँ बन गया 10, एकाधिक इधर आ गया, फिर 0 और 8 8, 8 और 4 12, तो इस एक को हम इस एकाधिक के रूप में यहाँ लिख देंगे, पीछे कितना बच गया 2, 4 और एक 5, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15, तो 1 5 और एक 6, 9 और 6, यहाँ बन गया फिर 15, तो 15 का एकाधिक इधर बच गया कितना 5, फिर 0 7 8 9 10, यहाँ बन गया 10, तो यहाँ एकाधिक आ गया, पीछे बच गया 0 और ये बच गया 8, 8 और 6 14, एकाधिक 4 एक 5, 9 और 5 14, एकाधिक 4 और 5 9, 7 और एक 8, 8 और 4 12, एकाधिक 2, 2 और एक 3 6 3 9 और 4 13, एकाधिक, पीछे कितना बच गया 1 और एक 2, 2 2 4, 4 और 5 9, 9 और एक 10, तो 10, यहाँ 0 लगाया, एकाधिक लगाया 0 0 0 और एक का 1। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 2 8, 8 और 5 13, एकाधिक आ गया इधर और 8 और 3 11,
एक एक अधिक आ गया इधर और एक का एक, 3 और 5 8, एक 9, 9 और 7 16, एक अधिक 6, 7 और 2 9, 0 5 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, एक अधिक आ गया और ये 4, 1 9, 9 और 2 11, एक अधिक 1 और 1 2, इसी प्रकार 5 और 1 6 और 1 7, 8 और 7 15, तो एक अधिक आ गया और ये 5, 7 और 5 12, एक अधिक आ गया, 2 और 8 10, एक अधिक आ गया, 0 और 1 1 और 3 4, 2 और 1 3 4 7 8 9, 9 और 5 14, तो ये एक अधिक आ गया और ये 4 का 4 और ये एक अधिक 1। शुरू करते हैं हम वैदिक विधि से व्यवकलन। वैदिक विधि से व्यवकलन के दो तरीके हैं, एक पहला है एकाधिकयन पूर्वेण विधि से और दूसरा है एक न्यूनयन पूर्वेण विधि से। एकाधिकयन पूर्वेण विधि में हमें क्या करना है, जैसे 5 में से 3 गए 2, अब 2 में से 4 जा नहीं रहे, तो इसमें क्या करना है, जो 4 है, जो संख्या घट नहीं रही है या बड़ी है ऊपर वाली संख्या से, उसी संख्या के बराबर में जो संख्या है उस पे एकाधिक लगाना है और इसको 12 बना देना है। क्या करना है, इस पे इसके पास वाली संख्या पे एकाधिक लगा के इसको 12 बनाना है। तो 12 में से 4 गया 8, तो इसी प्रकार ये 8 और ये कितने हो गए 9 हो गए। पहले हम क्या कर रहे थे, योग में एकाधिक को 1 मान रहे थे जोड़ में, तो इसका मतलब ये 8 की जगह क्या हो गए 9 हो गई। तो अब 6 में से 9 जाएंगे नहीं, तो इस पे एकाधिक लगाएंगे और ये हो जाएगा कितना आपका 16, तो 16 में से 9 गए 7, ये कितना हो गया 10, 7 में से 10 जाएंगे नहीं, तो इस पे एकाधिक लगाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 17, तो 17 में से 10 गए 7, पीछे 5 में से कितने निकालने 3, तो 5 में से 3 गए 2। तो इस प्रकार आपको ये समझना आया कि एकाधिक पूर्वेण विधि से व्यवकलन या घटाव बाकी कैसे करते हैं। तो समय वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, व्यवकलन करते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि अभी हम क्या कर रहे थे पहले क्वेश्चन में कि आधार 10 मान रहे थे, मतलब जो एक उधार ले रहे थे उसमें 10 जोड़ रहे थे। तो इसमें क्या करना है, इकाई अंक में तो आधार 10 ही रखना है, लेकिन दाही अंक में आधार 6 रहेगा। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको कैसे करना है। 5 में से 0 गया 5, ठीक। अब इस दाही का अंक है सेकंड और मिनट में ये रहेगा, घंटे में आधार अंक 10 ही रहेगा। इसमें क्या करना है, 1 में से 3 गया नहीं तो यहां लगा दिया एकाधिक, तो इसमें 10 ना जोड़ के 6 जोड़ा। इसको हम पहले 11 बना रहे थे, लेकिन इसमें कितना प्लस का 6 ऐड करके इसको 7 बनाना है, सिर्फ दाही के अंक में। इसमें मिनट और सेकंड के दाही अंक में, सिर्फ दाही अंक में, इन इकाई अंक में नहीं। और घंटे में आधार 10 ही रहेगा। तो 7 में से 3 गए 4। अब आगे ये इकाई अंक है मिनट का, तो इसमें आधार 10 ही रहेगा। तो 2 में से 5 जा नहीं रहे, तो लगा लिया हमने एकाधिक, तो कितना हो गया 12। तो 12 में से 5 गया 7। यह है दाही अंक मिनट का। दाही अंक है तो 1 में से 3 जा नहीं रहा, तो एकाधिक लगा दिया। और इसमें कितना ऐड करना हमको 6, तो ये कितना बन गया 7। तो 7 में से 3 गया फिर से 4। और आगे इसमें आधार आपको 10 ही रखना है। तो 4 में से 7 जा नहीं रहा, एकाधिक 14 में से 7 गए 7 और 2 में से 1 गया 1। तो इस प्रकार आपको समझ में आया कि सेकंड में इकाई अंक का आधार 10 ही रहेगा, लेकिन दाही अंक का आधार 6 और मिनट का भी दाही अंक का आधार 6 और घंटे में आपको आधार 10 ही रखना। तो अब है सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण द्वारा व्यवकलन। तो अब आपको क्या करना है, एकाधिक में क्या कर रहे थे हम, एक अधिक मतलब एक ज्यादा मान रहे थे,
जहां पर एकाधिक लग गया, जैसे 7 पे लग गया तो 8 मान लेते। न्यून का मतलब होता है कम। तो अब की बार जहां न्यून लगेगा वो संख्या एक कम हो जाएगी। तो देखते हैं पहला, अब 0 में से 4 जा नहीं रहे, तो हमें क्या करना है, इसको 10 बनाना है। तो पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ 1 लगा रहे थे तो ये 10 बन रहा था। लेकिन न्यून में क्या करना है, 0 के पास वाली संख्या जो ऊपर की संख्या है उस पर एक न्यून लगाना है नीचे की तरफ। एकाधिक क्या लग रहा था, ऊपर, तो न्यून लगाते ये कितना हो गया, 10 हो गया। ये हो गया 10, तो 10 में से 4 गया 6। अब ये 6 ने रह गया, कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 में से 7 जा नहीं रहा है, तो हम इस पे एक न्यून लगाएंगे। न्यून लगाएंगे तो ये कितना हो गया, 15। तो 15 में से 7 गया 8। और इसी प्रकार ये कितना हो गया, एक कम हो गया, तो 5 में से 4, तो 4 में से 3 गया 1। इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन लेंगे हम। 5 में से 8 जा नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, इस पे एक न्यून लगाएंगे। न्यून लगाएंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 15। तो 15 में से 8 गया 7, और ये एक कम हो गया, तो ये कितना हो गया 8। ये 8 हो गया, एक कम हो गया, तो एक कम हो गया, तो 8 में से 2 गए 6। अब 0 में से 2 जाएंगे नहीं, तो यहाँ एक न्यून लगाएंगे। तो ये कितना हो गया, न्यून लगाते ही ये हो गया 10। 10 में से 2 गया 8। अब इस पे न्यून लग गया, तो ये 5 की जगह कितना हो गया 4। 4 में से 8 जा नहीं रहे, तो इस पे एक न्यून लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 14। और 14 में से 8 गया 6। फिर ये न्यून हो गया, तो ये 2 का कितना हो गया 1 हो गया, तो 1 में से 7 जाएगा नहीं, तो इस पे न्यून लगाएंगे। तो न्यून लगाएंगे तो ये कितना हो गया, पहले 2 में से 1 घट के 1 हो गया, और 1 में 10 जोड़े कितना हो गया 11। 11 में से 7 गया 4। इसी प्रकार 1 में से 1 गया तो 0, तो पीछे कितना बच गया 0। तो न्यून का मतलब क्या होता है, न्यून का मतलब होता है एक कम। न्यून का मतलब होता है एक कम, और एकाधिक का मतलब होता है एक ज्यादा। न्यून हमेशा संख्या के नीचे की तरफ लगता है, एकाधिक संख्या के। अब लेते हैं हम प्रश्नावली 1.1 के ये व्यवकलन के 4 क्वेश्चन। अब इसमें लिखा हुआ है वैदिक विधि से व्यवकलन कीजिए। तो हमने व्यवकलन करने के 2 तरीके सीखे थे। अगर इसमें कोई विधि मेंशन नहीं की हुई है तो आप कोई भी विधि से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों विधि से करके दिखा देता हूं। तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि से पहले देखते हैं हम। 6 में से 9 जा नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पे एकाधिक लगाएंगे। इस पे एकाधिक लगाएंगे तो ये कितना हो गया 16। 16 में से 9 गया 7। अब 4 में से 9 जाएगा नहीं, क्योंकि एकाधिक है, तो 8 और 1 कितना हो गया 9। तो इस पे एकाधिक लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। 14 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 5। अब है 7, और 7 में से 4 गए 3। इसी प्रकार मैं आपको समझाता हूं कि एक न्यून से होता तो ये कैसे होता। 6 में से 9 गया नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस पे न्यून लगाते। इस पे न्यून लगाते तो ये कितना हो जाता 16। 16 में से 9 जाते 7। अब न्यून लगाते तो ये 4 की जगह 3 हो जाता। 3 हो जाता, तो 3 में से 8 जाता नहीं, 3 में से 8 नहीं जाता, तो इस पे न्यून लगाते तो कितना हो जाता 13। तो 13 में से 8 जाता तो 5 ही बचता। उसी प्रकार इस पे न्यून लगाते तो ये कितना हो जाता 7 से 6। तो 6 में से 3 घटाते तो कितना हो जाते 3। इसी प्रकार आप समझ लेंगे और घर पे प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये एकाधिकेन से ही करेंगे और अगले 2 हम एक न्यून से ले लेंगे। तो 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो इस पे लगाया एकाधिक। एकाधिक लगाएंगे तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 3 गए 9। फिर बचा 3। 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो इस पे एकाधिक लगाएंगे। एकाधिक लगाएंगे तो ये संख्या हो गई आपकी 13। तो 13 में से 5 जाएगा 8। फिर 0 में से 6 जाएगा नहीं, तो इस पे लगाएंगे एकाधिक। एकाधिक लगाएंगे तो 10। तो 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा पीछे 4। और 4 में से 4 गया 0। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में
हम एक यूनियन पूरे एंड से करेंगे। एक यूनियन पूरे एंड से करेंगे तो क्या करेंगे, 7 में से 2 जा रहा है 5, 0 में से 5 जा नहीं रहा, तो इसको हम क्या करें 10 10, तो इस पे न्यून अंक लगाएंगे। तो हो गया आपके 10, तो 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ ये हो गया माइनस का 1 है भाई, 1 माइनस करना है तो 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 1, तो ये बनेगा 10, तो 10 में से 1 कम कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, 9 में से 8 गया 1। फिर ये 6 में से 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 5, और 5 में से 1 गया 4। अब क्वेश्चन नंबर लेंगे हम 8, इसी विधि से लेंगे एक यूनियन से। 7 में से 4 जा रहा है 3, 1 में से 5 जा नहीं रहा है, तो यहाँ एक न्यून लगाएंगे तो ये संख्या हो जाएगी 11, 11 में से 5 गया 6, 1 कम कर दिया तो संख्या होगी 2, 2 में से 4 जा नहीं रहा है तो लगा दिया न्यून, तो ये संख्या कितनी होगी 12, तो 12 में से 4 गया 8, और ये संख्या होगी 1 कम, मतलब ये होगी 7, 7 में से 6 गया 1। तो इस प्रकार व्यवकलन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट मिले सबसे पहले आपको।